क्रोध की जो ज्वालाएं समाज में धधक रही है, जहर घुल गया है समाज में, चारों तरफ पतन हो रहा है समाज का। बीमारियां सो हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं सो तो हो ही रही हैं। चारित्रिक पतन हो रहा है लोगों का, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, न जाने क्या क्या, चारों तरफ समाज में घनघोर अंधेरा है। तो देखो, मैं 3 आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं। कम्युनिस्ट लोग अपने कम्युनिज्म को, अपने लेनिनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद को, वैसे इनको मानना तो चाहिए कन्फ्यूशियस को। अब कन्फ्यूशियस को तो भूल गए, उसमें तो कन्फ्यूजन आ गए इनको। बड़े मतलब लालची और बड़े आत्मकेंद्रित हो गए। सारी सत्ता, सारी शक्ति, पहले चले थे यहां से कि सबके पास समृद्धि होनी चाहिए, सबके पास शक्ति होनी चाहिए, लेकिन जो लेनिन, मार्क्स और माओ के इस जो भी उनकी आइडियोलॉजी है, उसको लेकर के चलने वाले सारी सत्ता, सारी संपत्ति, सारे ऐश्वर्य पर एकाधिकार कर करके सी जिनपिंग जैसे, किम जोंग जैसे लोग बैठ गए। लेकिन उनकी एक पूरा उनका कैडर बेस्ड सिस्टम है, इतना खतरनाक है, सिंगल पार्टी रूल है, और आप उसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान ज्यादा है। हर आदमी घुट घुट करके गुलामी की, बेबसी की जिंदगी जीता है, लेकिन अपने काम में पक्के हैं। शी जिनपिंग के चेले सबको बांध के रखते हैं, किसमें? अपनी विचारधारा में, जो भी उनकी आइडियोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है, उनके प्रिंसिपल्स है। मुसलमानों के यहां तबल की जमात से लेकर के मुल्ला मौलवियों की एक अलग प्रकार की जमात होती है। जो भी उनके मुल्ला, मौलाना, चिश्ती, जो भी उनके व्यवस्था है, उन्होंने तय कर रखा है। देश में 3 लाख मदरसे, भारत में कोई ऐसा मुसलमान का घर नहीं जहां उनका मुल्ला मौलवी ना जाता हो, उनको ना बताता हो कुरान क्या है, कैसे नमाज पढ़नी है, तुम्हारे क्या क्या रीति रिवाज हैं। 99% हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी सनातन परंपराओं के अनुरूप अपनी शादी ब्याह, सारी रस्में, रीति रिवाज, परिपाटियां मनाया करते थे। उनको मार मार करके, एक डंडी सी रखते, वो मार मार करके, सोटे मार मार करके, और उनको अपनी सनातन संस्कृति से अलग किया। घर घर जाकर के तुम्हें ऐसे ही करना है, हाथ ऐसे नहीं धोने, ऐसे धोने, तवा सीधा नहीं रखना, उल्टा ही रखना है, पजामा नीचे तक नहीं पहनना, टखने के ऊपर ही पहनना है, सिर पर ऐसी टोपी पहननी है, और दूसरों को अपने धर्म में लाने के लिए अब कुछ आकर्षण। भाई ऐसा कौन सा तत्व है, मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि जो सनातन धर्म में ना हो, ऐसी एक भी कोई विशेषता मुझे ईसाईयत में या इस्लाम में बता दे तो मैं आज ही इस्लाम को और ईसाईयत को कबूल करने के लिए तैयार हूं। एक भी कोई तत्व बता दे जो हमारे सनातन धर्म में नहीं। मैं ऐसे लाख तत्व बता सकता हूं, ऐसी हजारों विशेषताएं बता सकता हूं जो केवल सनातन धर्म में है, वो इस्लाम में, ईसाईयत में नहीं है। योगी की ले लो, यज्ञ की ही ले लो, आयुर्वेद की ले लो। सनातन धर्म में शिक्षा व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था है, कृषि धर्म है, उसमें राज धर्म है, उसमें अध्यात्म धर्म है, उसमें राष्ट्र धर्म है, उसमें मानव धर्म है। सनातन धर्म में तो युग धर्म है, पूरी ब्रह्मांड के सारे सत्य सनातन धर्म में सन्निहित है। तो बोले तुम, फिर उनको दूसरी तरह की ट्रेनिंग देते हैं कि अपनी संख्या बढ़ानी है तो क्या करना है, दूसरे की, हिंदुओं की बेटियों को कैसे भगाना है, उसके लिए कैसे फिर उस शादी को लीगल मान्यता कैसे दिलानी है, जो करे हो, लेकिन वो करने में लगे हुए हैं, और हर मुसलमान के घर तक जाते हैं। और ईसाई लोग, कल ही मैं पूछ रहा था, नेपाल में भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। मैंने कहा भाई ये मुसलमान किस लालच में बनाते हैं? बोली जी लालच का कोई चक्कर नहीं, बेटियों को भगाते हैं। उनके पास कोई कहने के लिए तो है नहीं कि हमारा इस्लाम इसलिए कबूल कर लो कि हमारे इस्लाम में ये। और मैंने कहा ईसाई क्या करते हैं? बोले वो एक इस, अब देखो इनके ना पैकेज अलग अलग है।
गरीब को ईसाई बनाने में 1,000 रुपए मिलते हैं जो उनको ईसाई बनाता है। गरीब को ईसाई बनाने में एक आदमी छोड़ देते हैं, वो 25-50 लाख रुपए करोड़ रुपए कमा लेता है। उनको बोलता है ये ऐसे ही कुछ आए यूं कर देते हैं, उनमें कुछ है ही थोड़ी, कुछ दीक्षा थोड़ी होती कोई, बस ठीक है तुम चर्च में जाना, संडे के दिन जरूर आ जाना, उनको घेर घोट करके ले आता है। ऐसे हजारों लोगों को ईसाई बना रहे, 1,000 से लेके 11,000 से लेके 50,000 से लेकर के, और कोई ताकतवर आदमी को ईसाई बना दे, थोड़े गांव की मुखिया को ईसाई बना दे तो उसको 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। कोई और ताकतवर को बना दे तो 11 लाख रुपए तक मिलते हैं। ऐसे ही कोई गरीब की बेटी भगा के लाए तो उसको 50,000 रुपए, कोई अमीर की बेटी भगा के लाए तो उसको 5 लाख रुपए, कोई पॉलिटिशियन की बेटी भगा के लाए, कोई एमएलए एमपी या किसी मिनिस्टर की बेटी को बहका ले कोई मुसलमान तो उसको 11-21 लाख 1 करोड़ रुपए तक मिलते हैं। उसका शोर शराबा ज्यादा होता है ना, कि मतलब हम ये भी कर सकते, जितना बड़ा कोई दुस्साहस करे, जितना बड़ा कोई पाप करे उसको उतने पैसे मिलते हैं। इसको लव जिहाद कहते हैं, पता नहीं क्या है, हमको तो ना लव का